कच्चे धागे की, और ये गिर सकती है, कभी भी ये दरवाजा बंद हो सकता है। और वो शिला काय की है? धर्म की है। और वो धागा काय का है? विश्वास का। इसको देखता ही रहेगा नकुल। सहदेव आए, कलयुग मिला, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले इस दिशा में जा रहे हैं पुष्प लेने। बोले इस दिशा में जाओ, उनको भी भेज दिया। उन्होंने देखा एक सफेद गाय है, एक काली गाय और हजारों सफेद गाय है। जिस गाय से वो काली गाय टच होती है, वो काली गाय सफेद गाय काली गाय में परिवर्तित हो जाती है। ये तमाशा है। केवल टच होने से ये काली हो जा रही है। हाँ, समय लग गया, भूल गया। अर्जुन ने देखा क्या? 4 कुओं में पानी है, एक कुआं उनके सामने है। वो चारों कुओं में से एक कुएं से पानी निकलता है तो चारों कुएं लबालब भर जाते हैं। मगर जब वो कुआं खाली हो जाता है तब चारों कुओं से जल मांगता है, तो ये चारों कुएं उस कुएं को भर नहीं पा रहे, जल नहीं दे पा रहे। कारण यही देखता रहा, ये कुआं कब भरेगा। अकेला कुआं 4 कुओं को भर देता है। समय लग गया। महाराज युधिष्ठिर बोले ये तीनों कहाँ रह गए? मेरे को पूजा करनी, पुष्प लेके आओ। भेजा भीम को। भीम को कलयुग मिला। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुमसे क्या लेना देना, बैठो चुपचाप। हम जहां जा रहे हैं। कलयुग को धमकाते हुए भीम जी निकल गए। बगीचा में पुष्प तोड़े, पुष्प लेके आए। महाराज युधिष्ठिर ने पूजा करी। तब उन तीनों को ध्यान आया, बोले हमने भाई जी ने हमको पुष्प लेने के लिए भेजा था, हम तो तमाशा देख रहे। सबरे के सबरे पुष्प तोड़ के फटाफट दौड़ के आए। देखा जो उधर युधिष्ठिर ने पूजा कर ली। बोले इतनी देर कहाँ लगाई? बोले भाई जी हमें क्षमा करना, हमें ऐसे से बात। महाराज युधिष्ठिर से नकुल ने पूछा, मैंने देखा है एक दरवाजे पर शिला लटकी हुई है और कच्चा धागा है, तो कभी भी गिर सकती है। क्या मतलब है? बोले कलयुग में वो धर्म की शिला है, वो विश्वास का धागा है और वो मोक्ष का द्वार है। जिस दिन विश्वास टूट जाएगा उस दिन धर्म धराशायी होकर के मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा प्राणी का। इसका मतलब यह है। सहदेव बोला भैया जी हमने भी देखा। बोले हमने क्या? तुमने क्या देखा? बोले एक सब काली गाय, मैदान में हजारों गाय थी। जिस गाय के पास जाती उसे टच होती, स्पर्श करती, और सफेद गाय भी काली हो जाती। इसका क्या मतलब है? बोले ये बुराई है। ये बुराई बड़ी तेजी से चल फैलेगी। एक व्यक्ति कटे फटे कपड़ा पहन करके विज्ञापन देगा टीवी पर आकर के, उसकी देखा देखी सारे ऐसे पहनने लगे। ये बुराई बड़ी तेजी से फैलेगी, जो आज फैल रही है वो बड़ी तेजी से फैल रही है। भले इसका यही है दोहन। किसी एक बुरे व्यक्ति ने आपके सामने कोई बुरा विज्ञापन कर दिया, उसको पट से अपनाते हो, ये बुराई है। सच्चाई को पकड़ना ही नहीं। अर्जुन बोले भाई जी मैंने भी देखा दृश्य। मेरे दृश्य का क्या मतलब है? बोले कुआं 4 कुओं को भर देता है, 4 कुएं मिलकर के एक कुएं को नहीं भर पाते। बोले इसका मतलब क्या है? बोले एक कुआं पिता है और वो 4 कुएं 4 पुत्र हैं।
मगर एक पिता 4 पुत्रों को पाल सकता है, 4 पुत्र मिलकर के एक पिता को नहीं पाल सकते, उसका पेट नहीं भर सकते। यह कलयुग की महिमा है। ऐसा जमाना आया पैसे के लिए, ये कलयुग का धर्म है। कलयुग में ना जाने क्या क्या होगा। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज दिया और गद्दी सौंप करके स्वयं स्वर्गारोहण किया। एक एक करके देह त्याग करते गए पांडव। राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे, अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे, जबकि सार्वभौम राजा चक्रवर्ती थे, पूरी धरती पर राज उन्हीं का था। अपने राज्य की सीमाओं में घूम करके देखते कोई दुखी, कोई परेशान तो नहीं है। तो एक जगह काला पुरुष एक गाय और एक बैल को प्रताड़ित कर रहा था। वो आपस में चर्चा कर रहे, गाय और बैल। बोले ये कलयुग है। उसी समय राजा परीक्षित ने उस कलयुग को मारना चाहा, तलवार निकाल ली। तो दीनहीन होकर के शरण में गिर गया परीक्षित की। राजा परीक्षित को दया आ गई। राजा परीक्षित बोले चल जा, निकल जा मेरी सीमा से। बोले पूरी धरती पे तो राज आपका, मैं जाऊंगा, मैं कहाँ रहूं। बोले स्त्री सुनो जूतपानम, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ पीने वाले लोग रहते हो, पीते हो, स्त्री लंपट लोग रहते हो, इस प्रकार से 4 स्थान दिए, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मैखाने हो और जहाँ तहखाने हो, उनमें इसको रहने को जगह दी। कलयुग बोला महाराज जैसा हम, हमारी शक्ल, वैसी जगह स्थान दिया। हमें कोई ढंग का सो तो जगह दे दो, जहाँ हमारा परिवार का पालन ढंग से हो जाए। अन्याय पूर्वक अर्जित सोने में और धन में जा तेरा स्थान। धन में और सोने में 2 स्थान और दे दिए। जहाँ 4 दिए थे, अधमता से कमाए, बेईमानी से कमाए हुए धन में और चोरी चकारी के सोने में कलयुग का वास होता है। प्रेम से बोलो, लूटे झपटे हुए सोने में भी कलयुग का वास होता है। बेईमानी से हड़पे हुए स्वर्ण में भी कलयुग का वास होता है। ये स्थान दिए स्वर्ण में। कलयुग ने देखा राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखा है सोने का, मगर वह भी अधमता का ही था। वो कैसे? बोले जब जरासंध का वध भीम ने किया था, तो जरासंध ने जो राजा थे उनका स्वर्ण छीना, उससे मुकुट बनवाया था। मगर जरासंध के पुत्र सहदेव ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वो मुकुट महाराज भीम को दे दिया। भीम ने लाकर के महाराज युधिष्ठिर को दे दिया। महाराज युधिष्ठिर ने वो खजाने में जमा कर दिया। उसी मुकुट को लगा करके राजा परीक्षित निकला हुआ था, उसमें कलयुग का स्थान है। अब मती घुमाई, प्यास लगी, हिंसा करने के लिए उद्यत हुआ। उसी टाइम शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। शमीक मुनि समाधिस्थ थे। बोले बाबा जी
हमको देख के स्वागत नहीं करना चाहता, कुछ खिलाना पिलाना पड़ जाए इसलिए आंख बंद करके बैठा है। झूठी समाधि। जो अभी पता चलता है एक मरा हुआ सर्प था, उठा करके गले में डाल दिया। यह दृश्य कुछ ऋषि कुमारों ने देख लिया। उनके पुत्र थे श्रृंगी, जो कौशिकी नदी के किनारे बैठकर के संध्या कर रहे थे। ऋषि कुमार दौड़े दौड़े गए, अनर्थ हो गया राज ऋषि कुमार समीप, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने आकर के मृत सर्प डाल दिया। तुम्हारे पिता का घोर अपमान। कौशिकी नदी के किनारे ही जल लेकर के हथेली में श्राप दे दिया। देख पितृगल सर्प को दीन सिसा परिसाई, सप्तम दिन नरपाल को काटिए तक्षक जाय। सातवें दिन में यही तक्षक उसका दंशन करेगा उस राजा। श्राप दे के क्रोध किया था, क्रोध से भ्रुकुटी तेज थी। शमीक ऋषि की समाधि टूटा। पूछा पुत्र श्रृंगी, किस पर क्रोधित हो रहे हो? बोले मैंने राजा को दंड दे दिया। बोले किसको? परीक्षित। बोले आज के बाद धर्मनिरपेक्ष राजा ही नहीं होगा। धर्म का पक्ष लेने वाला कोई राजा नहीं, सब धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर, कम्युनल आजकल चल रहा है। वही होता है धर्म का पक्ष लेने वाला। जातिवादी की राजनीति करते लोगों में जहर घोलने का, प्रजा में आपस में लड़ाओ और फूट करके राज करो। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आजकल के ऐसे राजा नहीं, खाई राजा। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। अपने पुत्र को राजगद्दी दी और पता चला मेरी मृत्यु होने वाली है। पूरा गला सूख गया। जा जाता है पूछता है, मुझे कोई तुम मार्ग बताओ जिसकी 7 दिन में मृत्यु होनी है, उसे क्या करना चाहिए? कोई कहे अनुष्ठान करा लो, कोई ये कहता है इतना खर्चा आएगा, कोई इतना अनुष्ठान लो। अगर विश्वास के साथ कोई कॉन्फिडेंस किसी के अंदर, अंत में सभी ऋषि एकत्रित हो गए और उसी समय सुखदेव स्वामी आए और सुखदेव स्वामी के चरणों में दंडवत किया। सुखदेव स्वामी है तो 16 साल के, मगर दिखाई 8 साल के ही पड़ते हैं। व्रतश्च बालैः नवधूत भेषः, बाल रूप में है, अवधूत भेष में। न कोई कॉपी है न कोई संग्रह है। पागल बाबा अलंग मस्त की तरह चलते हैं। और जैसे ही आए इनको देख के बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर के दंडवत करने लगे। राजा ने दंडवत किया, स्वागत किया, सत्कार किया। अब प्रार्थना की। जिसकी 7 दिन में मृत्यु होनी है गुरुदेव, उसे क्या करना चाहिए? बोले राजन तुम चिंता मत करो। खट्टवांगु ने, राजा खट्टवांग ने एक मुहूर्त में ही अपनी मुक्ति का साधन कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। गतवान अभयो हरि, भगवान को प्राप्त किया, सीधा भगवान के धाम को प्राप्त हुआ एक मुहूर्त में। जीव चाहे तो कल्याण। आइए हम भी सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रार्थना कर लें। हमारे जन्म जन्मांतर के एक दर्द है, जीवन भर का दर्द है, इसको मिटाने के लिए प्रार्थना कर ले गुरुदेव के चरणों में। बूटी ज्ञान की पीला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में।
कर रहा हूँ मैं तो तुम्हारी तरफ से वकालत कर रहा हूँ। बूटी ज्ञान की ओ बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव करत मुझ रस रस। बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव करत मेरी रस रस। चार महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी ओ। 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी हो। 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी ओ। 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी हो। 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी हो। 4 महीने आए सर्दी के सर्दी सर्दी। कोई राम की उठाए दे गुरुदेव करत मोरी रस रस। लोई राम की उड़ा दे गुरुदेव करत मेरे रस रस। बूटी ज्ञान की पिलाए दे गुरुदेव करत मेरे रस रस। चार महीने आए गर्मी के गर्मी गर्मी हो। 4 महीने आए गर्मी के गर्मी गर्मी हो। 4 महीने आए गर्मी के गर्मी गर्मी हो। 4 महीने आए गर्मी के गर्मी गर्मी हो। पंखा ओ पंखा राम को लगा दे गुरुदेव करत मेरे रस रस। श्री राम की लगवाए दे गुरुदेव करत मेरे रस रस। कूलर राम को लगवाए दे गुरुदेव करत मेरे रस रस। चार महीने आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। 4 महीने आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। 4 महीने आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। 4 महीने आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। वर्षा वर्षा हो वर्षा वर्षा हो। ओ छतरी छतरी राम की उठाए दे गुरुदेव करत मेरे रस रस। छतरी राम की उठाए दे गुरुदेव करत मेरे रस रस में। बूटी ज्ञान की पिलाए दे गुरुदेव करत मेरे रस रस में। बूटी ज्ञान की पिलाए
आजकल के सुखदेव स्वामी मिल जाते ऐसी गाते हैं, मगर सुखदेव से परीक्षित ने ऐसे नहीं कहा था। चलो अपनी अपनी भावना, अपने अपने गुरु के प्रति भाव है, भाव का सभी का सम्मान किया जाता। उसी समय गुरुदेव ने आश्वासित किया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। प्रथम वाक्य सुखदेव स्वामी के मुख से राजा परीक्षित के लिए निकला, जितासनो विराजित, जितासनो जितश्वासो, आसन जीतो। आसन होते दो प्रकार के, एक तो बैठने के तरीके को कहती है आसन, और एक जिसके ऊपर बैठते वो होता है आसन। अब वो आसन भी वृक्षाला भी हो सकता है, कुशा भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है, सूती भी हो सकता है, वो आसन। और एक आसन होता है पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। आसन 84 प्रकार के होते हैं। ये आसन 84 में, जिसमें तड़ाग है, चंद्रासन है, गरुड़ासन है, शंखासन है, मंडूकासन है, कच्छपासन है, भुजंगासन है, कुक्कुटासन है। ये आसन है। बोले जितासन हो, आसन में जिस प्रकार से आपको सुविधा पड़े वैसे बैठो, परंतु एक बार आसन लग गया तो ऐसी प्रकार से बैठना चाहिए। ये नहीं कि कभी मन वही भागवत जी की तरफ पैर कर दो, कोई महात्मा बैठा है उसकी तरफ ही पैर सीधे कर दो। हाँ, ऐसा नहीं होगा। आसन का मतलब एक बैठ गए तो बैठे, बार बार कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं। जितासन, जितासन, आसन जीतो। थोड़ी देर दर्द होगा, फिर बाद में ये सब अपने आप हो जाएगा सेट। जित श्वासो। अब दूसरी बात है श्वास। हम जो श्वास लेते हैं ना, 21,624 घंटे में लेते हैं, फिक्स है। 24 घंटे में 21,600 श्वास स्वस्थ व्यक्ति लेता है। मगर कोई चिलम पिए या बीड़ी पिए या हुक्का पिए कुडुर कुडुर, हाँ, उसकी आयु कम हो जाती है। एक बीड़ी एक व्यक्ति की 3 मिनट की आयु कम करती है, और एक सिगरेट 8 मिनट कम कर देती है, और चिलम तो फिर 1 घंटा ही लेगी पूरा। हाँ, प्रेम से बोलो। आदमी 3.5 हाथ का, अपने हाथ से 3 हाथ का पूरी दुनिया को जीत लिया, मगर अपने मन को नहीं जीत सका। मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, पियो बीड़ी। दुनिया के सामने कुछ नहीं मांग सकते, मगर बीड़ी की तलब लगी है। ला भैया दीजिए एक, ला बीड़ी पिया। बोलो क्या इस इंसान की